हेलो बच्चों। तो स्वागत है फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल फ्रंट ज्ञान पे। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप सभी अच्छे होंगे तो हमारे इस क्लास का इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप सभी के लिए जो है मैं आज चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 है बायोलॉजी में। लेक्चर नंबर 3 में आ गया हम लोग का, चैप्टर नंबर 3 में आ रहा है हम लोगों का जीव जनन कैसे करते हैं। तो बच्चों, जीव जनन कैसे करते हैं, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मैं टोटल ऑब्जेक्टिव आप सभी को करवा दूंगा। और जो भी ऑब्जेक्टिव मैं आप सभी को करवाऊंगा वो टोटल MVVI रहेगा। MVVI का मतलब होता है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI का फुल फॉर्म होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और MVVI का फुल फॉर्म होता है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, ये जो भी मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगा जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर का, वो टोटल जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी जो उसको टोटल अच्छे तरीके से ध्यान लगा के कीजिएगा। और हाँ, यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे अंदर ऐसे ही ऊर्जा बना रहे अंत तक। तो बच्चों, हम लोग जो बिना देरी की हुए जो हम लोग अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास भी अब समय उतना नहीं है। बाकी बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुका है। आप पूरा मन लगा के आप लोग मेहनत कीजिए, ऑब्जेक्टिव पे पूरा आप लोग कमांड कीजिए। इससे पहले भी मैं जो है 2 वीडियो डाल चुका हूँ, वो भी आप लोग जाके देख लीजिए। वो भी जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का मैं डाल चुका हूँ, और ये तीसरा चैप्टर है। तो बच्चों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है। ऑप्शन है दाढ़ी और मूछ का उगना, दूसरा कंठ का फूटना, सी ऑप्शन सी मांसपेशियों में उभार आना, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बच्चों, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण जो होते हैं ये तीनों होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। और हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, यानी कि पुष्प मतलब फूल होता है, और पुष्प का जो है कौन सा जननांग है पुंकेसर। तो पुंकेसर जो है पुष्प का नर जननांग है। तो हमारा ऑप्शन है नर जननांग होगा। हम पहले ही आपको आंसर बता दिए हैं। तो ऑप्शन जिसको जो ऑप्शन से याद करना है वो जो ऑप्शन इसका याद कर ले। इससे मैं आप लोगों को सॉलिड बता दिया हूँ। अब लोगों का जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। ऑप्शन नंबर ए भ्रूण, ऑप्शन बी बीजाणु, और ऑप्शन सी युग्मनज, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, युग्मनज बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो स्त्रियों में जो है अंडाशय की संख्या 2 होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है 5वां नंबर, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है यानी कि कहाँ पर होता है वो बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए वृषण में, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बच्चों, शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वृषण में। तो हम लोगों का जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 18, और ऑप्शन नंबर सी 24 साल, ऑप्शन नंबर डी 30 साल। तो मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, वो होता है 24 साल में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। ऑप्शन नंबर ए 9 माह, ऑप्शन नंबर बी 10 माह, ऑप्शन नंबर सी 12 माह, और ऑप्शन नंबर डी 8 माह। तो मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह का, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग का जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रायो
फाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ऑप्शन नंबर ए पत्तियों, ऑप्शन नंबर बी जड़, ऑप्शन नंबर सी तना और ऑप्शन डी फूल। तो हम लोगों का क्वेश्चन है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का पत्तियां, और ऑप्शन नंबर बी है जड़, ऑप्शन नंबर सी है तना और ऑप्शन नंबर डी है फूल। तो हम लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा पत्तियां। अब हम लोग का 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया परजीवी और ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो वो है अमीबा। अमीबा में जो बहुविखंडन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। और हम लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन है, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए पुदीने में, ऑप्शन नंबर बी आलू में और ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफिलम में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो तने पर जो होते हैं अपस्थानिक कलियां पाई जाती है आलू में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोगों का 11 नंबर का क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है ऑप्शन नंबर ए जड़ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी तना द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पत्ती द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कायिक प्रवर्धन संभव है इनमें से सभी में, जड़, तना तथा पत्ती तीनों में। अब हम लोग का जो है 12 नंबर का क्वेश्चन है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए असुरक्षित यौन संपर्क, ऑप्शन नंबर बी खून की कमी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन की कमी और ऑप्शन नंबर डी पोषण की कमी। तो एड्स रोग का जो है प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। और हम लोगों का 13 नंबर का क्वेश्चन है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जननांग, ऑप्शन नंबर बी उभयलिंगी, ऑप्शन नंबर सी परागकण और ऑप्शन नंबर डी मादा युग्मक। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे जो है मादा युग्मक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग का जो 14 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर ए केवल नर जननांग का, ऑप्शन नंबर बी केवल स्त्री जननांग का और ऑप्शन नंबर सी नर एवं स्त्री जननांग दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन में जो आवश्यक होता है नर तथा स्त्री दोनों जननांग का आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग का जो है 15 नंबर का क्वेश्चन है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है ऑप्शन नंबर ए खंडन, ऑप्शन नंबर बी विखंडन, ऑप्शन नंबर सी बीजाणु समासंग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। एकल जीवों में प्रजनन की विधि इनमें से सभी होता है, खंडन, विखंडन, बीजाणु समासंग, ये तीनों विधि पाए जाते हैं एकल जीवों में प्रजनन की विधि। तो बच्चों अब हम लोग का जो है 16 नंबर का क्वेश्चन है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर। तो देखिए अधिकतर के बाद डैश लगा हुआ है, तो हम लोग का ऑप्शन है पीला होता है, ऑप्शन नंबर बी हरा होता है, ऑप्शन नंबर सी लाल होता है और ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद होता है। तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है हरा रंग होता है पंखुड़ियों का अधिकतर रंग। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग का जो है 17 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए अधिवृषण, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी वृषण,
और ऑप्शन नंबर डी शुक्राशय। तो शुक्राणुओं का मोचन जो है बच्चों शुक्र वाहिका में होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का जो है 18 नंबर का क्वेश्चन है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए भ्रूण को, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय को, ऑप्शन नंबर सी ग्रीवा को और ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु को। तो माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन नंबर ए विखंडन, ऑप्शन नंबर बी मुकुलन, ऑप्शन नंबर सी बीजाणु जनन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो इनमें से तीनों जो है अलैंगिक जनन की विधि है, विखंडन भी है, मुकुलन भी है, बीजाणु जनन भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का जो है 20 नंबर का क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 1। तो जनन जो है हम लोग का 2 प्रकार का होता है, जनन 2 प्रकार के होते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। ऑप्शन नंबर ए फूल, ऑप्शन नंबर बी फल, ऑप्शन नंबर सी बीज और ऑप्शन नंबर सी भ्रूण। निषेचन के फलस्वरूप जो है बच्चों अंडाशय की दीवारें बनाती है फल, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी पुष्पी पादप एवं जंतुओं में और ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो निषेचन की क्रिया मुख्यतः जो है पुष्पी पादप और जंतुओं में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का जो है 23 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्तिका और ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी वर्तिकाग्र और ऑप्शन नंबर डी पुष्पासन। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का जो 24 नंबर क्वेश्चन है, परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दलपुंज, ऑप्शन नंबर बी बाह्यदल और ऑप्शन नंबर सी परागकण और ऑप्शन नंबर डी स्त्री केसर। परागकण में पाए जाते हैं, तो परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब जो है 25 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होती है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होती है। ऑप्शन नंबर ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी तना द्वारा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग का जो 26 नंबर का क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है, ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया और ऑप्शन नंबर डी पैरामीशियम। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है ईस्ट में होता है और ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब जो है बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए सरसों, ऑप्शन नंबर बी गुड़हल और ऑप्शन नंबर सी पपीता और ऑप्शन नंबर डी मटर। तो निम्नलिखित में से जो एक लिंगी पादप का उदाहरण है इसमें से पपीता, एक पादप जो एक लिंगी पादप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब जो बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं, इनमें से ऑप्शन में से हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका और ऑप्शन नंबर डी
डिंबवाहिनी। तो मानव मादा जनन के तंत्र का भाग जो है इसमें से शुक्रवाहिका जो है मादा मानव मादा के जनन का जो है भाग नहीं है ये। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव मादा के निषेचन होता है, मानव मादा में निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी योनि में और ऑप्शन नंबर डी फिलोपियन नालिका में। तो मानव मादा में निषेचन होता है फिलोपियन नालिका में, जिसे फिलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग का जो है ऑप्शन नहीं, अब क्वेश्चन नंबर है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30 है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम में और ऑप्शन नंबर सी लिस्मेनिया में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। द्विखंडन होता है बच्चों अमीबा में। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। तो बच्चों अब हम लोग का जो है 31 नंबर का क्वेश्चन है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी अंडप, ऑप्शन नंबर सी वर्तिकाग्र और ऑप्शन नंबर डी वर्तिका। तो फूलों में जो है नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का जो है 32 नंबर का क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी मटर में, ऑप्शन नंबर सी शैवाल में, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडियम में। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो हाइड्रा में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा में। अब जो हम लोगों का 33 नंबर का क्वेश्चन है, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए मेढक में, ऑप्शन नंबर बी सितारा मछली में, ऑप्शन नंबर सी टेंडे में और ऑप्शन नंबर डी कुएं में। तो खंडन द्वारा जनन होता है सितारा मछली में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब जो हम लोग का 34 नंबर का क्वेश्चन है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर ए पुदीने में, ऑप्शन नंबर बी हल्दी में, ऑप्शन नंबर सी अदरक में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है इनमें से सभी में, पुदीना हल्दी और अदरक तीनों में होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 35 है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडप और ऑप्शन नंबर डी परागकण। तो परागकोश में होता है परागकण। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब जो 36 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर बी बीजाणु समासंघ, ऑप्शन नंबर सी मुकुलन और ऑप्शन नंबर डी विखंडन। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है वो है मुकुलन। तो हम लोग का मुकुलन जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। और अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 37 है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुरुष में, ऑप्शन नंबर बी स्त्री में, ऑप्शन नंबर सी पुरुष और स्त्री दोनों में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है स्त्री में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होगा हम लोगों का। अब हम लोग का जो है 38 नंबर का क्वेश्चन है, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 से 8 दिन, ऑप्शन नंबर बी 3 से 9 दिन और ऑप्शन नंबर सी 4 से 10 दिन और ऑप्शन नंबर डी 5 से 11 दिन। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग का 39 नंबर का क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडावाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रीवा, ऑप्शन नंबर बी योनि, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली
थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है उसे कहते हैं गर्भाशय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग का जो है 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका और ऑप्शन नंबर डी डिंबवाहिनी। तो निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, वो है शुक्रवाहिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो है मैं एक बार पहले भी करवा चुका हूँ, इससे पहले हो चुका है ये क्वेश्चन एक बार। तो हम लोग का 41 नंबर का क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में और ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम में और ऑप्शन नंबर डी लेशमानिया में। और हम लोग का जो है 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होती है ईस्ट में। अब हम लोग का जो है 42 नंबर का क्वेश्चन है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, अब उसी डिकेटस दिया उसे क्या कहते हैं वही हुआ। यहाँ पर भी मूलांकुर कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं लिखा हुआ है, हम जो है उसको क्वेश्चन को पूरा कर दिए। तो हम लोग का क्वेश्चन है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मूलांकुर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी परांकुर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रारोह तंत्र कहते हैं और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे हम लोग जो है परांकुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग का जो 43 नंबर का क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर डी अंडाशय और ऑप्शन नंबर सी था अंडाशय और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीज। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। फूल का जो है अंडाशय भाग जो है फल में बदलता है। हम लोग का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का जो 44 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए बीज, ऑप्शन नंबर बी भ्रूण और ऑप्शन नंबर सी खून का थक्का और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में जो है ना भ्रूण बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब जो हम लोग का 45 नंबर का क्वेश्चन है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्तिका, ऑप्शन नंबर बी परागकोश, ऑप्शन नंबर सी वर्तिकान और ऑप्शन नंबर डी परागनली। तो जो हम लोग का क्वेश्चन है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिकान। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग का जो 46 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते कहलाते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण के से बाहर होते हैं उसे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए टकराना, ऑप्शन नंबर बी क्षमता और ऑप्शन नंबर सी निकेत और ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन। तो वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसे निकेत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग का जो 47 नंबर का क्वेश्चन है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए शुक्राशय में, ऑप्शन नंबर बी अधिवृषण में, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका में, ऑप्शन नंबर डी मूत्रमार्ग में। तो वृषण में बने शुक्राणु जो संचित होते हैं अधिवृषण में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब जो है हम लोगों का 48 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? ऑप्शन नंबर ए बाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर और ऑप्शन नंबर डी स्त्री केसर। तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का जो है पुंकेसर भाग परागकण बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा परागकण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। और अब जो हम लोगों का 49 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्यों में
नरजनांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्यों में नरजनांग निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए वृषण, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी मूत्रमार्ग और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो मनुष्यों में जो है नरजनांग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से सभी वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये तीनों जो है मनुष्यों में नरजनांग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। अब हम लोग का जो है 50 नंबर का क्वेश्चन है, स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए स्तनों की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी नितंबों का उभरना, ऑप्शन नंबर सी रजोधर्म का प्रारंभ और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण हैं इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जो बच्चों, ये 50 का 50 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और जो है ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो बच्चों, ये जो है ना टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग जो याद कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि सर अच्छा लगा आपसे पढ़ने में। और जो अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा सर का चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।